उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और मैं इस टाइम हूँ अपने गांव डांगी में। जैसे कि आपको पता है मेरा गांव भी है। और ये डांगी गांव जो है विकासखंड कलजी खाल के पट्टी मनियारसों जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। और इस गांव के जाने माने इतिहासकार स्वर्गीय रणबीर सिंह चौहान जी, जिनका 13 फरवरी को अभी निधन हुआ है, जो बैंकुर धाम चले गए, वो हमारे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी है, गाने लिखे। और एक प्रधानाचार्य, शिवनेरी प्रधानाचार्य थे। लैंसडाउन की कर्म भूमि रही है। और उन्होंने जो है कई सालों तक आकाशवाणी नजीमाबाद लखनऊ से जो है गीत लिखे हैं, नाटकों का मंचन किया। और वो डॉक्टर की उनको उपाधि थी। उन्होंने जो PhD उन्होंने किया हुआ था, वो इतिहासकार थे एक, और साथ साथ चित्रकार भी थे। और एक साहित्य जगत में भी उनका नाम था। कई सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़े रहे कोरदार में। और 13 फरवरी को वह जो है उनका निधन हो गया। तो उनको चाहने वाले काफ़ी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। हमारे गांव में भी उनके लिए शोक सभा की गई है। और मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो पीछे जो मकान है, इस मकान में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिताजी श्री हरि सिंह शाह, जो लैंसडाउन में काफ़ी प्रचलित सुनार थे, और उनके बड़े बेटा कुंदन सिंह चौहान, और दूसरे नंबर के जो पूर्व में खंड विकास अधिकारी रहे हमारे कई ब्लॉकों में, फुटबॉल के प्लेयर थे श्री जयकृत सिंह चौहान। और उसके बाद तीसरे नंबर पे थे डॉक्टर रणबीर सिंह चौहान, जो इतिहासकार थे, जो अब नहीं रहे। तो चौथा भाई श्री मकान सिंह, जो काफ़ी पहले जिनका निधन हो गया था। तो अभी रणबीर सिंह चौहान जी हमारे गांव के, जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान और यहाँ की जो लोक विरासत के बारे में जानकारी रखते थे, वो थे अंतिम व्यक्ति श्री रणबीर सिंह चौहान जी, जो हमारे बीच नहीं रहे। और उनके गांव के बारे में पूरी एक बंसावाली पुस्तक निकाली है, किताब। और अभी दूसरी पार्ट 2 जून मई में हम एक कार्यक्रम करने चाह रहे थे। 700 वर्ष हमारे गांव को स्थापना किए हो गए, उनके अनुसार ये जानकारी हमको मिली थी। तो इस उपलक्ष्य में हम गांव में एक लोक विरासत के नाम से कार्यक्रम, और डॉक्टर रणबीर सिंह चौहान जी जो हमारे चाचा जी थे डांगी गाँव के, तो उनके द्वारा बहुत सारे पुस्तकें लिखी। उनमें से देखो, एक ये गाँव की बंसावाली भी थी, जो भाग 2 एक थी, और भाग पार्ट 2 दूसरी बार निकलने की तैयारी थी, जिसके प्रेस में गई हुई थी। हम लोगों ने उसमें पूरा मेहनत की और निकलेगी वो, उनके बेटे जो है उसको निकालेंगे। और ये सारे उनकी पुस्तकें हैं, कितने ये सूची है उनकी, जितने भी अब तक वो पुस्तकें नहीं, उसमें से एक ये भी है उनके हत्या पूजे। और छमना पात्र भी उनकी एक पुस्तिका थी। लघु नाटिका की उनकी तमाम पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी अपने जीवन काल में। और हम लोग जो उनकी अधूरी रह गई थी, बंसावाली 2, उनकी मनसा थी कि बंसावाली जो है 200-250 पेज वाली, उसको हम निकालेंगे और जून मई तक जो है गाँव वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद। साथ साथ एक बंसावाली नई भाग 2 पुस्तिका निकाल रहे थे, जिसके लिए पूरी तैयारी उनके द्वारा की जा रही थी। और उसके में कई फोटोग्राफ और कई जानकारी मेरे द्वारा भी उनको उपलब्ध कराई जा रही थी। अचानक उनका जो है निधन हो गया, जिसका कारण हमारा गाँव के जो कार्यक्रम था, वो उनका बेटे जो है आशीष चौहान है शिक्षक, वो उसको सहयोग करेंगे उसमें। और बंसावाली 2 भाग जरूर निकलेगी। तो डॉक्टर रणबीर सिंह चौहान जी को कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। और कोरदार में कई सामाजिक संस्थाओं ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि पीछे जो मकान है, इसमें उनका जन्म हुआ था। और कर्म भूमि उनकी जो है लैंसडाउन रही। लास्ट में वो जो है अपने बेटे आशीष चौहान के साथ कोरदार में उनका निधन हुआ। तो वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़ की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते। और साथ ही उनके बारे में अन्य लोगों से भी जानकारी लेते कि कौन कौन लोग उनको किस प्रकार जानते हैं। धन्यवाद। बचपन से ही मामा जी बोलती थी मैं उनको, और उनकी पत्नी राधिका चौहान जी, और मामी जी और मामा जी, और C22 छोटे छोटे भाई बहन, ये सब हम साथ ही वहाँ लैंसडाउन में रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा था, मामा जी से मैं पूछ लेती थी, मामा जी इसका क्या अर्थ है। और इसके बाद जो है तब वो जो है गीत भी उन्होंने लिखे। और साथ में जो है उस समय तो ड्राइंग टीचर के रूप में ही मैं उनको जानती थी, जो उन्होंने इतिहास में किया, फिर PhD करी तमाम। तो पूरा मतलब गुणात्मक अध्ययन उन्होंने इसमें किया। जब एक कलाकार और
साहित्यकार बन जाता है और फिर इतिहासकार बन जाता है, तो फिर उसकी गरिमा ही कुछ और होती है ना। और तब बहुत दिनों बाद जब मैं आकाशवाणी नजीबाद में चली गई, तब जब वो स्याली बसंती स्याली गाया था तो उनका ही लिखा हुआ था वो लोकगीत, वो गीत तो नहीं, उनका गीत है वो, तो उन्होंने ही उसकी रचना करी थी। और इसके अलावा जो है मैं GGIC लैंसडाउन में रही, तो वहाँ पर भी मामा जी कभी कभी आते थे। और वहाँ झनकार क्लब था एक, या रामलीला होती थी, उसमें भी उनका बहुत लगाव था, उसमें भी वो बहुत सारा काम उन्होंने करा, मतलब क्या नहीं करा। और किताबें कितनी सारी लिखी हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत दिनों से उनको ढूंढ रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ है मामा जी। फिर कोटद्वार में फिर मेरे को उनका घर मिला, तो मैं उनके घर गई थी, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। ये मधु आएगी तू, ये मधु आएगी तू। अभी जब किसी को मिलते थे खूब बात करते थे, हाँ। और फिर ये बोलते थे कि तुम मेरी बातों से, तुम तो बोलते नहीं। हाँ। ये उनका एक और था कि मेरी बातों से उनके अंदर बहुत था ना, तो वो सबको वो सोचते कि दूसरा सुन रहा होगा कि नहीं सुन रहा है। मुझे तो पता था ना मामा जी के बारे में, तो इसलिए मैंने जो है तो इतने खुश हुए क्या खायल तू मैं माल मामा जी कुछ नहीं खाना मैंने, पर ये है कि बहू भी थी उसकी, क्योंकि तो उसकी तब बनाए भी खाना, तब वो भी खिलाया। फिर एक कुछ नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी, मैं जगमोहन डांगी छो ग्राम डांगी होटल। और आज जन हमारी माँ भुवनेश्वरी की पूजा चाहे, और हमारे धर्म चैनल हमारे गाँव में बहुत जाने माने इतिहासकार रणवीर सिंह चौहान, डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान जी, जो आज कार्यक्रम में अध्यक्ष कन चाहे, लेकिन स्वास्थ्य को जरा दिक्कत चल रही में मंदिर जरा ऐ चाहे में ते वजह से नहीं सकता, लेकिन घंटा तक पहुंचे ना माँ भुवनेश्वरी एक तरफ बुलाए और एक घंटे में दर्शन करें, तो उनके कार्यक्रम में अध्यक्ष कम चाहे, तो उनको सम्मान करने हम ये कहना चाहे तो मैं उनसे सम्मान करना चाहो। ये मेरे को आदेश आई समिति के अध्यक्ष जी और संरक्षक महोदय कि आप जाओ और घंटाल में उनका सम्मान कर दो। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे गाँव के एकमात्र सबसे वरिष्ठ और इतिहासकार हैं, जिन्होंने हमारे गांव पे एक वंशावली भी लिखी है, और उसका फिर जो है विस्तार होने वाला दोबारा, और जैसे विस्तार होगा हम आपके सामने फिर लाएंगे। सभी गाँव वासियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। मानवाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा